से झारखंड में उठी नए धर्म की डिमांड अब बहुत तेज होती जा रही है। लोगों का मानना है कि जल, जंगल और जमीन की ये जो लड़ाई है अब धीरे धीरे ये धर्म की लड़ाई बनने जा रही है। जी हाँ, 2011 के सेंसस में जहां 79 लाख पॉपुलेशंस ने अपने धर्म में अदर्स के ऑप्शन पे टिक किया था, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख के अलावा अदर्स के ऑप्शन पे अपना मेंशन किया था, वहीं पे आपकी लगभग 49 से 50 लाख पॉपुलेशन ने आपके धर्म में जो धर्म लिखा था धर्म के कॉलम में, दैट इज सरना, और उसमें से लगभग 47 लाख जो लोग थे वो आपके झारखंड के थे, और बाकी के बचे कुछ लोग जो आदिवासी थे वो आपको बंगाल और आपके ओडिशा से देखने के लिए मिलते हैं। सो बेसिकली क्या है ये सरना, क्या डिमांड है ये नई धर्म की, और किस लिए गवर्नमेंट और झारखंड सरकार के बीच में अब आने वाले वक्त में शायद ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग शुरू हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने राज्य में दोबारा सरकार बनने पर इसे लागू करने का वादा कर दिया है। हिंदुत्व और आदिवासियों के बीच यूसीसी बनाम सरना कोड के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा जहां हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रही है तो वहीं झामुमो गठबंधन आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को मानक बनाने का वादा कर रही है। सरना आदिवासी धर्म कोड पर हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द फैसला लेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली सरना के बारे में, कि सरना क्या है, क्या ये नए रिलीजन की बात की जा रही है और किस तरीके से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सेंटर क्यों मना कर रही है, सेंटर का क्या कॉल है, और आगे इस तरीके से हम इस पर क्या डिसीजंस ले सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम से ट्राइबल कम्युनिटीज जो है ओडिशा, झारखंड, असम और आपके कुछ एरियाज की, दे आर डिमांडिंग फॉर सरना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर ये सरना है क्या। तो सरना जो लोग हैं ये मेजरली आपकी झारखंड में रहते हैं, जो जिनके धर्म को आदि धर्म या फिर आप कह सकते हैं कि सारनिज्म भी कहा जाता है। ये आदिवासी का मानना ये है कि हम जो है आपकी तरह किसी आइडल की पूजा नहीं करते, हम किसी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते, बट हमारे लिए जो हमारे भगवान है वही हमारी प्रकृति है। सो हमारा जो धर्म है ये किसी भी धर्म के बनने के पहले बना हुआ था, जो कि हम शुरुआत से ही प्रकृति की पूजा आपकी करते हैं। हमारे धर्म में किसी भी तरीके की ऊंच नीच जातियां नहीं मानते हम लोग, और हमारे धर्म में मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सरना ये कहता है कि हम लोग 3 लोगों की पूजा करते हैं। सबसे पहले हैं आपके धर्मेश, दूसरी है आपकी सरनामा, और तीसरा है आपका पृथ्वी या फिर हम कह सकते हैं जंगल। तो यस, धर्मेश का मतलब होता है पिता, सरनामा का मतलब होता है माता, और आपकी प्रकृति की ये लोग पूजा करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने इनकी कोई आइडल नहीं मनाई है, और इनका मानना है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में पितरों की या माता पिता की पूजा की जाती है, उसी तरीके से सारनिज्म या सरना में आपकी माता पिता की पूजा की जाती है। तो कृपया, हम सनातन धर्म की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम पर सनातन धर्म या हिंदुइज्म थोपा ना जाए। हम अपने एक धर्म की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज सारनिज्म। लेकिन दिक्कत क्या है, आप ये बहुत ही खूबसूरत मुझे फोटो लगी, आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि दे आर एक्चुअली प्रेइंग द फॉरेस्ट। और अक्सर देखा गया कि जो आदिवासीज हैं वो फॉरेस्ट को ही पूजते हैं, पूरा उनका आसपास पूरी लाइफ ही उनकी फॉरेस्ट पे घूमती है। इसलिए आप पूरी इंटरनल सिक्योरिटी में देखेंगे कि आदिवासीज माओइज्म या आपका जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शुरू ही इसलिए हुआ, क्योंकि इनसे सरकारों ने डेवलपमेंट के नाम पे इनकी जो बेसिक चीज़ें छीनी, दैट इज जल, जंगल और ज़मीन। यही ये हमेशा से डिमांड करते रहे और गवर्नमेंट इसको ही सेटिस्फाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हमें इसी प्रॉब्लम की वजह से या इसी डिससेटिस्फैक्शन की वजह से आज हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, दैट इज़ माओइज्म, इंसर्जेंसी या फिर आप कह सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इन सब का रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ने इनसे इनके बेसिक राइट्स हमेशा से छीने हैं, दैट इज़ जल, जंगल और ज़मीन, और इनको उनके बदले पे खाली डिस्प्लेसमेंट मिला है, डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा इनकी नहीं हुई है। बट येस,
दे आर बिलीवर ऑफ दी सरना फेथ, जो कि हमने बात की, जहाँ किसी भी तरीके की गॉड की पूजा नहीं की जाती है। सो बेसिकली व्हाट दे आर डिमांडिंग इज कि सरना कोड बिल। अब सरना कोड बिल क्या होता है? सो बेसिकली जो सरना कोड बिल है ये आपका हमारी जनगणना या सेंसस में हर एक धर्म को एक कोड दिया गया है। जैसे कि हिंदू का कोड 1 है, क्रिश्चियंस का कोड मुस्लिम्स का कोड 2 है, क्रिश्चियंस का कोड आपका 3 है। इसी तरीके से ये लोग अपना एक धर्म कोड मान रहे हैं अदर देन हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि हम इस धर्म कोड से अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम किसी के रिलीजन को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, बट हम अपने रिलीजन की प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम उस एनर्जी को जिसको पूछते हैं, हम उसी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें एक अलग धर्म दे दीजिए। सो यस, एट प्रेजेंट हमने देखा कि 6 रिलीजन्स हमने यहाँ पे फॉलो होते हैं हमारे देश में। उसके अलावा हम कोई धर्म एज सच फॉलो नहीं करते हैं। इनका काम इनका है कि हमें अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें ये चीज़ करने दीजिए। हालांकि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, आपकी जो बॉडी है, वो ऑलरेडी कह चुकी है कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को सरना को एक रिलीजन बनाना चाहिए, एक इनको कोड देना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो राज्य सरकार है, यानी कि जो झारखंड सरकार लास्ट टाइम सोरेन टाइम के वक्त पे जो आपके जेएमएम अभी वापस जीते हैं, उन सीएम के गवर्नमेंट के टाइम पे वो ऑलरेडी ये बिल पास कर चुके थे स्टेट से, बट नहीं, ये अथॉरिटी जो है एक नए धर्म बनाने की, ये अथॉरिटी स्टेट्स के पास नहीं है। आपको सेंटर को या पार्लियामेंट को बिल पास करने के बाद ही ये जो आपका नए धर्म बनाया जाता है। हालांकि 1967 में ये बिल पास हुआ था आपका लोकसभा से, 387 या 367 के आसपास जो है लोगों ने बिल पास किया था, जिसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अग्री किया था कि एक सरना रिलीजन आपका होना चाहिए। बट वो बिल बाद में ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन 1980 से शुरू हुई डिमांड अब ये वापस तेजी पकड़ रही है। सो आर्टिकल 25 हमारे संविधान में गारंटी करता है कि किसी भी धर्म की और सारे नागरिकों की सुरक्षा, और ये अथॉरिटी आपकी पार्लियामेंट के पास है कि वो बिल पास करने के बाद में किसी भी नए धर्म की स्थापना कर सकते हैं। बट सेंटर फिलहाल कोई ना कोई एक्शन यहाँ पे लेने के मूड में नहीं है। लेकिन सेंटर ने तो आज सच कुछ नहीं कहा, बट आरएसएस ने पिछले कुछ वक्त पे सरना को लेके बहुत बार अपने कुछ ना कुछ टिप्पणियां की हैं। सरना आरएसएस का ये मानना है कि सरना कोई धर्म नहीं है। आप जितने भी आदिवासीज हैं वो आपके हिंदू के ही अंडर आते हैं, तो आप लोग हिंदुज़म ही फॉलो करिए, ठीक है। हालांकि सबने बोला कि हम आदिवासीज को रिस्पेक्ट करते हैं, बट आरएसएस की तरफ से हमेशा सरना के अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ कमेंट्स या टिप्पणियाँ आई हैं, जिसके चलते रांची में कई बार प्रोटेस्ट भी उठाए गए हैं आदिवासियों द्वारा। बट प्रॉब्लम केवल ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहता है, प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपकी ही झारखंड में और आपके अलग अलग जो स्टेट्स है जहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स हैं, वो हर कोई जब सर्वे किया गया तो ये पता चला कि हर कोई सरना धर्म के अम्ब्रेला के अंदर नहीं आना चाहता है। दैट मीन्स कि विद इन ट्राइब्स भी दे आर नॉट एग्रीइंग कि हाँ हम सब सरना फॉलो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बात प्लेटफॉर्म पे आती है तो यूनिटी की भी लैकनेस के होते या चलते आपका सरना एज अ धर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता या नहीं हो पाता। लेकिन यस, लास्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इससे जुड़ी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो ये है कि बहुत सारे आदिवासी जो इतने ज़्यादा उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं जिनको लगता है कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है और हमें बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, वो खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे धर्म में। या ज़्यादातर ये देखा गया छत्तीसगढ़ झारखंड में ज़्यादातर ऐसे आदिवासी खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उनको वहाँ के बेनिफिट्स मिल सके। बट वंस यू चेंज द रिलीजन, आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते हैं। लेकिन यस, दिस इज वन ऑफ द सेंसिटिव प्रॉब्लम। लेट अस सी कि गवर्नमेंट आगे क्या एक्शन इस पे लेती है, क्योंकि वापस आपकी सोरेन साहब की सरकार आ चुकी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इससे हमारी कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न बढ़ा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटी एंगल हो जाता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो जाता है। सो येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। थैंक यू। आपको होप सो वीडियो अच्छी लगी हुई। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।